आरिफ जी, जैसे पीडीए नारा है आप लोगों का, और उत्तर प्रदेश में भी पीडीए को लेकर तमाम बातें होती है, और अब पीडीए की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके ये लोग भी झूठ बोलने लगे। अभी कल परसों की ही घटना है, ताकोरी कांड की। दलित समाज के व्यक्ति को पेशाब पिला दिया गया, चटा दिया गया। जी। ओम प्रकाश राजभर जी और इनकी पार्टी के लोग गए क्या वहां, जी, जो दलित दयाराम पिछड़े जी की आपको बात कर। दिखा रहे हैं, अभी देखेंगे उसको भी। जी। मैंने एक सेकेंड, अब उनको उन्होंने अपनी बात कह लिया, मैंने बड़े धैर्य से सुना। जी। 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 हमारा हमारी समाजवादी दयाराम जी पार्टी की आप बताएंगे अभी हम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के अब तक 2024 के टिकट बंटवारे तक में क्या पीडीए समाज को भागीदारी नहीं मिली? कितने मुस्लिम लड़ गए, कितने यादव लड़ गए? 5 यादव परिवार के ही लड़े। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी यादव कहीं नहीं गया कहने की हमको टिकट नहीं मिला, हम तो भाजपा की तरफ जा रहे हैं या भाजपा की तरफ जा रहे हैं या बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। जी। एक भी यादव समाज का नेता इधर नहीं गया। 4 मुस्लिम लड़ गए, 5 और 4 9 जीते, 37 में 9। और बाकी सब हिस्सेदारी किसकी है? पीडीए समाज की है। दलित समाज को हमने जनरल सीट पे कई जगहों पर लड़ा दिया, लेकिन आप हमको आरोपित करोगे। आप ये बताओ कि अभी 27 नौकरियां दी गई हैं योगी जी ने, 27 में 19 सामंती हैं। 22.5% दलित का कोटा है, 27% पिछड़े का कोटा है। कितने हुए जरा साहब बता दो, आप तो सरकार में हो, आपने विरोध किया क्या योगी आदित्यनाथ का? आप केवल बात करोगे, झूठ परोसोगे, इससे चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए समाज ने आस्था जगाई है, निष्ठा दिखाई है 27-37 सीटों पर। और अगर गठबंधन हम ले ले कांग्रेस पार्टी का, तो 42-43 सीटों पर हमने चुनाव जीत करके इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आधी आबादी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। और ये दिखाया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल से चाहते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए और जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जहां तक बात ये करते हैं पुरानी कि बहुत सारी बातें हैं, अभी आप सरकार में कैसे आए? कितनी बार आपको दिल्ली में का चक्कर लगाना पड़ा? अभी शपथ दिला दो, मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन आता था, शपथ नहीं हुई। 6 महीना साल भर दौड़ते चले गए सरकार में आने के लिए, कितनी बार जा करके। मुझे मालूम है वहां एक पत्रकार साथी बैठे हुए थे अमित शाह के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, और इनके नेता ये कह रहे थे कि आपकी बात का कोई भरोसा नहीं रह गया है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपकी बात का भी कोई भरोसा नहीं रह गया। इस तरह की भी बातें सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से पत्रकार साथियों ने बताई है कि किस तरह से आप पार्टी में सरकार में आए हैं और योगी जी ने आपको सरकार में लिया। अच्छा, आप कहते थे पीला गमछा लगा करके थानों में कोई चला जाएगा तो उसकी दरोगा की हैसियत नहीं, पीट दिए जा रहे हैं आपके लोग। क्या सत्ता आप चला रहे हैं? अब आप बात करते हो, आप अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पा रहे हो। आप बात कर रहे हो पूरे दलित समाज की, पिछड़े समाज का ठेका लेकर रखा है आपने। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश का पीडीए समाज, और पीडीए वो है पीड़ित, दमित, अपमानित। पीडीए का ये मतलब नहीं है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये जो दुर्भावना फैलाई जा रही है, ये गलत है। क्या अगले समाज के लोगों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या अगले समाज के लोगों का हक नहीं मारा जा रहा है? जो अगला समाज ईमानदारी से आज जी रहा है, उसका हक तलफी की जा रही है, उसके अधिकार मारे जा रहे हैं, उसका शोषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी उसके साथ भी खड़ी है, और समाजवादी पार्टी हर पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, अपमानित के साथ खड़ी है। इसलिए पीडीए समाज पूरे देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना रहनुमा मान चुका है, अपना नेता मानता है। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में, बिहार में भी आदरणीय अखिलेश यादव के चाहने वाले लोग, हमने वहां भी सीटें पाई हैं, इलेक्शन लड़ा है। हमने मध्य प्रदेश में भी सीटें पाई, हमने महाराष्ट्र में भी सीटें पाई, हमने कई प्रदेशों में चुनाव लड़ा है, सीटें पाई हैं, और अच्छी सीटें पाई हैं। हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ करके जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ी अगड़ी जात के जो लोग, हक जिनका हक मारा गया है, जो आधी आबादी का हक मारा जा रहा है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य, वहां पे महिलाओं के साथ, दलितों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कहता है, आपकी आवाज कहाँ आती है? आप तो किसी दलित के साथ नहीं खड़े होते हो, आप तो जी सरकार के आरिफ खिलाफ जी कभी आप नहीं बताएंगे। जाते हो। तो कहने जी। का जी। मतलब ये है कि पूरे देश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना रहनुमा मान चुकी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है।
हमने नहीं बनाया, जी। इस देश की जनता ने बनाया। उनका जयराम विश्वास जी, है हमके ऊपर, और जैसा उसी कि देखने विश्वास को को मिल हम रहा है बिहार कि में कायम रखने के जी जी, लिए हम वहां अरिंदर जी गठबंधन अपना को काइंडली, समर्थन करें।